रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा आज हमारा जो सेशन है इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके ज़हन में क्या क्या चीज़ें हैं कि किस तरह सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को हम बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्या क्या आइडिया इंटरेक्टिव बताएं, आपके ज़हन में क्या चीज़ें हैं। मरीज़ के अंदर जो वूंड का इन्फेक्शन होता है, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, तो उससे बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं बताएं। शाबाश, अपना नाम बताएं, फिर साथ में बताएं कि क्या क्या करना है। आपके ज़हन में जो जो चीज़ें हैं बताएं प्लीज़ जी। सबसे पहले नीट होना चाहिए। शाबाश। और जो सेट है वो स्टेबल होना चाहिए। शाबाश। और हमें स्टेरिलाइजेशन का खास ख्याल रखना चाहिए। वेरी गुड, स्टेरिलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक्सीलेंट। और कोई चीज़ किसी और के ज़हन में कुछ आ रहा है? सर सफाई होने तो बाद ना प्रॉपर मच्छी पेशेंट निकलने तो बाद प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। शाबाश। आगे कार्बोलाइज वेरी गुड, वेरी गुड। टेबल नीट होना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। और बाकी जो साड़ियाँ चीज़ें होंगी ताकि असं उन्होंने प्रॉपर अपने तरीके से मैनेज कर शाबाश। पेशेंट को थोड़ा टाइम दे ताकि हर केस के बाद थोड़ा टाइम मिलना चाहिए सर, ठीक है, ताकि प्रॉपर सारा ठीक है। शाबाश। और कोई चीज़, और कोई चीज़। सबसे पहले ना प्री ऑपरेटिव ज़हन में रखें, जितना कम ड्यूरेशन मरीज ठहर सकता है वो कम से कम ड्यूरेशन हॉस्पिटल में ठहरे। जितना कम मरीज ठहरेगा उतना कम चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन हो। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो है वो वेरी वेल नॉन कॉम्प्लिकेशन है हॉस्पिटल स्टे की। मतलब जो मरीज हॉस्पिटल में स्टे करता है उसमें चांसेस होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के। तो सबसे पहले तो मरीज का स्टे जितना कम हो, जितना पॉसिबल है कि अर्ली डिस्पोजल होता जाए मरीज का, डिले चीजें ना हो, लिस्ट जो है वो टाइमली एरिया क्लीन हो। आप लोग जो है वो लिस्ट प्रॉपर स्टार्ट करें। सुबह 8 बजे जो टाइम है 8 बजे लिस्ट स्टार्ट हो जाए ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो ऑपरेट हो सके और टाइमली वो लोग घर चले जाएं। तो एक तो लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल है वो कम होनी चाहिए। ठीक हो गया, नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर क्या है? पेशेंट्स का जो एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स करते हैं, पैरामेडिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके बेड्स पे जाना, देखना, कोई एग्जामिनेशन करना, कोई ब्लड प्रेशर लेना। हैंड वॉश आपने बार बार अपनी रूटीन बनानी है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। इस प्रैक्टिस को आपने प्रमोट करना है कि साबुन के साथ अच्छी तरह अपने हाथ, एक पेशेंट को देख लिया उसके बाद अपने हाथ जरूर साफ करें। उससे आप भी बीमारियों से महफूज रहेंगे, आपका मरीज जो है वो भी बीमारी से महफूज रहेगा। फिर अगर किसी को कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, किसी के हाथ के ऊपर कोई ऐसा खुदा ना खासा बॉयल है, ब्लिस्टर है या कोई ऐसी चीज है, वो कोशिश करे कि वो मरीज को टच ना करे। ठीक है, या उसको अच्छी तरह कवर करे, एक्टिव इन्फेक्टिव केस को टच ना करे। ठीक है जी। या अगर पेशेंट एक्टिव है तो उसको ग्लव्स पहन के प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करें। अगर आप पैरामेडिक्स वाले लोग उसको कर रहे हैं तो अगर आप में कोई ऐसा इन्फेक्शन है तो आप पेशेंट्स के पास बार बार काइंडली ना जाए, अवॉइड करें, उसको प्रॉपरली मैनेज कर लें, हैंड को कवर कर लें, ड्रेसिंग कर लें। ठीक है जी, ये 3 चीजें होंगी। नेक्स्ट, मरीज को कहना है या ये चीज प्रमोट करनी है कि वो एक अच्छा बाथ ले। इंटरनेशनली तो पेशेंट सर्जरी से पहले बाथ लेते हैं। ठीक है, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ अच्छा नाइट में बाथ लेते हैं या मॉर्निंग में बाथ लेते हैं। अगर हम अफोर्ड कर सकें तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकें तो वो, लेकिन ज़हन में होना चाहिए कि पेशेंट का बाथ जो है वो होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों की जो करने वाली चीजें हैं वो क्या है? बड़ा अच्छा बताया, थिएटर बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थिएटर के अंदर कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए। गैजेट्स जो है आपके प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होने चाहिए। कोशिश करें सिंगल यूज वाली चीजें हों। फिर सेट जो है वो उसकी स्टेरिलाइजेशन मेक श्योर करें कि अच्छा हो। जो वॉश एरिया वो क्लीन और नीट होना चाहिए। जो ड्राइंग एरिया वो नीट होना चाहिए। जिस शीट्स में आप काइंडली पैक कर रहे हैं वो उसको अच्छा करें, मेक श्योर करें कि वो साफ सुथरी है। ठीक है, और इनकी स्टेरिलाइजेशन को प्रॉपर मेंटेन करें, ये मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है। और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर आपकी वजह से किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो आप उसके लिए जवाब दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी लगाई है। अगर पेशेंट की स्टेरिलाइजेशन ब्रीच आता है, आपकी वजह से मरीज को इन्फेक्शन हो रहा है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। एक मरीज था पहले, उसको हेपेटाइटिस नहीं है, अगर अल्लाह ना करे नॉन स्टेरिलाइजेशन की वजह से होता है तो आप उसके लिए जवाब दें, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर पेशेंट्स की बॉडी के ऊपर जो ज्वेलरी है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है उनके अटेंडेंट्स को हैंड ओवर करना। विद ज्वेलरी पेशेंट नहीं शिफ्ट होना चाहिए। स्टाफ से बोलें कि जी उसको रिमूव करवाएं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, जिस एरिया की सर्जरी करनी है अगर उस एरिया के आसपास कोई ऐसे उसने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं या ऐसी चीज पहनी हुई है तो वो रिमूव करवाना किसकी जिम्मेदारी है? आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है।
पेशेंट का एरिया, जिस एरिया की सर्जरी करनी है उसकी शेव करना या ड्राइव करना ये बड़ा जरूरी है। और शेव कब होनी चाहिए, कब करते हैं, पहले करनी चाहिए या उस वक्त करनी चाहिए? पहले करनी चाहिए। कितनी देर पहले? नाइट पे होनी चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का बेटा? सर प्रॉपर तरीका तो इधर ही होनी चाहिए ताकि कोई इंजरी वगैरह जो जख्म वगैरह ठीक है। ना हो। और किसी के ज़हन में क्या? बेटे आप बताओ कब होनी चाहिए शेव? अगर हेयर्स हैं उस एरिया में जिस एरिया की सर्जरी कर रहे हैं तो उसकी शेव पेशेंट को कहना रात को करे या थिएटर में करें? सर्जरी से पहले होनी चाहिए। रात को क्यों नहीं होनी चाहिए? सर वही कोई जख्म वगैरह ना हो, अगर किसी शाबाश। की मौजूदगी में करें ना पैरामेडिकल प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक लगने के बाद होनी चाहिए। ठीक है, वो शेव आपने रात को नहीं करनी। ये पुरानी प्रैक्टिस थी रात को करने की। उसका क्या नुकसान है कि सारी रात अगर जो एब्रेजन है उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो उस मरीज में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे जिसकी शेव आपने रात को की है। तो कब करनी है शेव उसकी? जब मरीज थिएटर पे हो सर्जरी से पहले और जब उसको एंटीबायोटिक लग गई है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, जस्ट बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया हम जो लगाते हैं एंटीबायोटिक नहीं थिएटर में लगाते हैं, अगर वो लग गई है तो उस वक्त उसकी शेव करें ताकि अगर कोई एब्रेजन्स भी आ गई है तो उसके अंदर से ऑर्गेनिज्म ना जा सके उस एरिया में। पेशेंट को सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो, रिड्यूस करें आप। तो इस चीज का बेटा बड़ा ख्याल रखना है।